बहुत समय पहले अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य था। उनका राज्य इतना आदर्श था कि लोग उसे राम राज्य कहते थे। हर जगह सुख शांति थी, लोग थे और धर्म का पालन भी करते थे। लेकिन एक दिन अयोध्या में कुछ लोगों ने माता सीता के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने सीता जी की पवित्रता पर सवाल उठाया, जबकि सीता जी पहले से ही अपनी पवित्रता सिद्ध कर चुकी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लव कुश की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर ऐसी कथाएं धार्मिक कथाएं आपको पसंद हैं तो मेरे वीडियो में प्रवेश करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक दिन श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे सीता जी को जंगल में छोड़ आएं। लक्ष्मण इस आदेश को सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण सीता जी को रथ में बैठाकर जंगल की ओर चले। जब वे जंगल में पहुंचे तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता जी को सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर सीता जी बहुत दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने श्री राम के निर्णय को स्वीकार किया। वे समझती थीं कि श्री राम ने यह निर्णय केवल अपनी प्रजा के हित में ही लिया है। जंगल में भटकते भटकते सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। उन्होंने सीता जी को अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद सीता जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने बड़े पुत्र का नाम लव और छोटे पुत्र का नाम कुश रखा। लव और कुश बचपन से ही बहुत तेज, बुद्धिमान और साहसी थे। वे आश्रम में ही बड़े हुए और उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि उनके पिता अयोध्या के राजा श्री राम हैं। वाल्मीकि महर्षि ने दोनों को वेद, पुराण, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। साथ ही उन्हें संगीत और कविता भी सिखाई। दोनों बालक बहुत जल्दी ही हर विद्या में निपुण हो गए। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और वे बहुत सुंदर तरीके से गीत गाते थे। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रामायण की रचना की थी। उन्होंने लव और कुश को रामायण की पूरी कथा सिखाई। लव और कुश रोज आश्रम में बैठकर रामायण का गान करते थे। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर सभी ऋषि मुनि और आश्रमवासी बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें यह पता नहीं था कि जिस राम की गाथा वे गा रहे हैं वे उनके अपने पिता हैं। उधर अयोध्या में श्री राम ने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ की परंपरा यह थी कि एक सुसज्जित घोड़ा पूरे राज्य में छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता, वहाँ के राजा को या तो श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या फिर युद्ध करना पड़ता था। एक दिन वह घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को देखा। उन्होंने उसके ऊपर लिखा संदेश पढ़ा कि यह घोड़ा अयोध्या के राजा श्री राम का है। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे इस घोड़े को नहीं जाने देंगे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और आश्रम के पास बांध दिया। जब अयोध्या की सेना को पता चला कि घोड़ा रोक लिया गया है तो वे उसे छुड़ाने आए। सेना के वीर योद्धाओं ने लव कुश को समझाने की कोशिश की कि वे घोड़ा को छोड़ दें, लेकिन लव कुश ने इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया।
दोनों बालकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी अपनी धनुर्विद्या से अयोध्या के कई बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। यह समाचार सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी युद्ध करने आए, लेकिन वे भी लवकुश की वीरता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब यह खबर श्री राम तक पहुंची तो वे स्वयं युद्ध भूमि में आए। राम ने देखा कि दो छोटे बालक पूरी सेना को चुनौती दे रहे हैं। वे उनकी वीरता और आत्मविश्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गए। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम से कहा कि ये दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं हैं, ये आपके ही पुत्र हैं, लव और कुश। यह सुनकर श्री राम स्तंभ रह गए। उन्हें बहुत खुशी हुई और भावुकता महसूस हुई। लव और कुश को भी पता चला कि अयोध्या के महान राजा श्री राम उनके पिता हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को अयोध्या जाने और वहां रामायण का गान करने के लिए कहा। जब लव कुश ने अयोध्या में रामायण का मधुर गान किया तो सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। स्वयं श्री राम भी उनकी आवाज और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद सीता जी को भी अयोध्या बुलाया गया ताकि वे फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध कर सकें। सीता जी ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि यदि वे सदैव पवित्र रहीं तो पृथ्वी उन्हें अपने अंदर समा लें। तभी पृथ्वी फट गई और सीता जी उसमें समा गईं। यह देखकर सभी लोग दुखी हुए। बाद में लव कुश और अयोध्या के महान और न्यायप्रिय राजा बने। उन्होंने अपने पिता श्री राम के आदर्शों का पालन किया और धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य किया। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई या अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। राम राम जी।